So, dear students, today I am going to solve the questions set sent by you. And इसको ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, हालांकि इसमें खाली फिजिक्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की भी आपको जरूरत है. द क्वेश्चन इज इफ इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 30 किलोमीटर. A takes 2 hours more than B, यानी A और B दो व्हीकल्स हैं या दो राइडर्स हैं या दो लोग हैं जो इस 30 किलोमीटर के फासले को तय करते हैं. A 2 घंटे ज्यादा लेता है B से, इसका मतलब A की स्पीड कम है. ओके, इफ A डबल इज स्पीड, अगर A अपनी स्पीड को 2 गुना कर दे तो टाइम कुछ कम लेगा. He would take 1 hour less than of B to run the same distance. हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, सवाल पूछा ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम A और B की स्पीड निकाल लेते हैं. टाइम पूछा नहीं है क्योंकि स्पीड की टर्म्स में ही दे रखा है, और आपको हैरानी होगी कि A और B की दोनों के स्पीड के आंसर इसके अंदर मौजूद है. तो हम तो स्पीड निकाल लेते हैं. मैं आपको स्पीड निकालना सिखा देता हूँ, टाइम भी आप निकाल लेंगे. तो मैं क्या करूंगा, लेट स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. टाइम taken by A, for this obviously 30 किलोमीटर. टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये हो जाएगा 30 अपॉन x आवर हो जाएगा. ये टाइम टेकन बाय B, B किसके बराबर हो जाएगा, B किसके बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 30 अपॉन y R हो जाएगा. कौन सा ज्यादा है, A वाला ज्यादा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 30 अपॉन x, ये ज्यादा है तो मैं यानी 30 अपॉन y में से ये घटा दूं, सॉरी ये जोड़ दो, क्योंकि ये ज्यादा है तो इधर की तरफ मैंने 2 जोड़ दिया. ऐसा मैं कर सकता हूं. क्या बात समझ में आती है, इसी को मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं. लेट इट बी इक्वेशन 1. नाउ अब दूसरी बात क्या है वो समझ लीजिए. यूं कह रहे हैं कि अगर ये स्पीड को डबल कर दे, यानी x से स्पीड बढ़ाकर x से स्पीड बढ़ाकर 2x कर दे. अब नई स्पीड कितनी हो गई है, 2x हो गई है, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2x हो जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2x. अब ये क्या हो गया है, अब 30 अपॉन 2x जो पहले ज्यादा था वो अब 1 घंटा कम हो गया है. बात समझ में आती है, तो यानी 30 अपॉन y में से मैं, क्योंकि ये 1 घंटा कम हो गया तो यहाँ पर मैं 1 माइनस कर दूंगा. क्या ये बात समझ में आती है, तो ध्यान से देखिए आप करेंगे कैसे. 30 अपॉन x यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो 30 अपॉन x यहाँ पर रहने दीजिए, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 60 अपॉन y माइनस 2 हो जाएगा. तो 30 अपॉन x और 30 अपॉन x ये इक्वेट करा दिए इक्वेशन 1 और 2 में से. क्या बात समझ में आती, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 30, सॉरी 60 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन y प्लस 2. इधर उधर कर लिए चीजों को, तो 60 अपॉन y माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 4. क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 30 अपॉन y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7.5
किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आई? तो अगर b की स्पीड पूछेंगे ये, तो b की स्पीड ये लिखी हुई, ये b की स्पीड, क्योंकि पूछा कुछ भी नहीं है इन्होंने, तो इसलिए हम अपनी तुक्के लगा रहे हैं अपने। अगर x मालूम करना है तो इस y की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए आप, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x का जो आंसर है वो यहां लिखा हुआ है, यानी a की जो स्पीड लिखी है वो आया। अब जो भी चीज पूछी है वो आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ धुंधला लिखा हुआ है तो मैं इसको साफ तौर से लिख देता हूं। हमें सॉल्व करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना, ये लॉग का क्वेश्चन है, पहले ही बता। अब इसको कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 3 माइनस 2। अब देखिए यहां फॉर्मूला लगा दीजिए एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर m इज मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो चीज यहां पर जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 5 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे। क्या बात समझ में आती है? अब देखिए 3 और 5 ये तो बन गया 8 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 2 ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 की पावर x प्लस हो रहा है 8, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर x। अब 3 2 की पावर x माइनस 4 2 की पावर x क्या बन जाएगा? ये माइनस 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। उधर पहुंच के ये माइनस हो गया, माइनस माइनस से काट दिया, क्योंकि बेस बराबर हैं तो x किसके बराबर आ जाएगा? x 3 के बराबर। हेंस here x is equal to 3 is equal to the answer. Now let us move on to this question. फिगर बनी हुई है, क्या कह रहे हैं? in the figure ABCD is a rectangle inscribed in a circle. एक सेमी सर्कल है ना, ये आप देखेंगे, ये सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर ये आपके एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, मैं जरा, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये मैंने रेड से बना दिया है ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको, है ना। और रेक्टेंगल इस तरीके से बन रहा है कि वो एक डायमीटर पे बन रहा है, डायमीटर के बराबर नहीं है, डायमीटर पे बन रहा है। और ये आपका एक रेडियस भी बना रखा है इन्होंने आपकी आसानी के लिए। बात समझ में आ रही है? ये आपको क्या बना रखा है? एक रेडियस भी बना रखा है। तो इस रेडियस को मैं आपके दूसरे कलर से बनाता हूं। मैं रेडियस को बनाता हूं आपके ग्रीन कलर से, रेडियस को मैं आपको ग्रीन, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली रेडियस। ये क्या है? आपके रेडियस। बातें क्या दे रखी है कि ट्राइंगल की जो बड़ी वाली साइड है वो 2 गुनी है ट्राइंगल की छोटी वाली साइड से। सॉरी, ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। 2:1 का रेशियो दे रखा है रेक्टेंगल की ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो दे, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है वो ये। क्या बात समझ में आती है? ओके। अब ये बताइए, ये 2 है तो ये रेडियस जो चलेगा ये इस साइड की, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये रेडियस बिल्कुल सेंटर से चलेगा या नहीं चलेगा? तो ये 2 थी तो ये कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। तो ये दोनों 1 हो गए, तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस यानी √2 के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? भाई एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड 1 है, ये भी साइड 1 है और ये r है, तो r किसके बराबर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या बात क्लियर होती है?
बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब रेडियस आपको पता लग गया, तो डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इसको हम 2x मान लें तो ये अंडर रूट 2x हो जाता है, तो यहाँ पर 2x लिख लेते हैं। पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 1 और ये वाला 1। क्या बात समझ में आती है, ये x हो जाए, x एक्सिस कैंसिल हो जाना है, ये 6x हो जाए। अब रेशियो देख लें, रेशियो कैसे कैसे लिखना है, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू द डायमीटर, पहले पेरीमीटर लिखना है, यानी 6x अपॉन 2 अंडर रूट 2x लिखना है, ठीक है। x से कैंसिल हो गया, 2 6 को 3 से कैंसिल कर देगा, तो 3 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है, 3 अंडर रूट 2 आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आती है, ठीक, आसान सवाल। ओके, नाउ इस सवाल को देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर, सपोज दिस इज द कॉनकेव, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल, ओके। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट हम बाइट्स में, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 30 है। ये नेगेटिव डिस्टेंस है बेसिकली, लेकिन 30 लिख रखा है तो ऐसे लिखते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज यहां बन रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दूर रखा हुआ है इसका मतलब ये। क्या बात समझ में आ रही है, तो इमेज कहां पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी बाबू, इमेज छोटी बनेगी, ये याद रखिए, ये 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। क्या क्लियर हो रही है बात, ठीक है, फोकस के भीतर बन रही है, वो मसला नहीं है। अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर क्या दे रखा है हमें, 30 सेंटीमीटर यू दे रखा है, और 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर बी दे रखा है, दोनों ही नेगेटिव है। क्या बात क्लियर हो गई, ओके। अब ये कह क्या रहे हैं, इस तरह के सवाल को करते कैसे, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड का मसला आ चुका है ना। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमारा जो इमेज है वो भी मूव करता है, लेकिन क्या दोनों की वेलोसिटीज, दोनों की जो स्पीड है वो बराबर होती है, द आंसर इज नो, दोनों की स्पीड बराबर नहीं होती। तो उनके बीच में रेशियो क्या होता है, उनके बीच में रेशियो मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का होता है विद ए नेगेटिव साइन। क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज लिखते हैं विद ए नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखनी है आपको, ठीक है, क्लियर हो रही है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की 9 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इमेज इधर की तरफ मूव करेगा, तो यानी इमेज की नेगेटिव आनी चाहिए। कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं दे रखा, तो टेक्निकली तो गलत है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड मान लेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे होता है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है बताइए, वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन को लगा रहने देंगे, ये होता है मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू इसका स्क्वायर इनटू वी नॉट। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, इज इक्वल टू वी क्या है, 10 अपॉन 30 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट, कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होगा, ये बात क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन आ जाना है, ये वाला नेगेटिव, ये तो स्क्वायर से खत्म हो गया, ये वाला नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव नहीं दे रखा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर होती है,
नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, काम बन जाए। ओके, बात समझ में आ रही? मैं और क्वेश्चन भेज रहा हूं।